प्रश्न किया जाए। धन्यवाद सभापति महोदय। यह आज से 20 साल पहले आया होता तो हमको लगता कि हम समय के साथ चल रहे हैं। आज जब बिल लाया गया है तो हम देर से चल रहे हैं या रास्ता भूल चुके हैं, या 20 साल बाद जो स्थिति होने वाली है वह हमारे ध्यान में है या नहीं, यह एक सवाल मंडरा रहा है। आदरणीय सभापति महोदय, एक तरफ स्कूल कॉलेजों का पाठ्यक्रम, दूसरी तरफ प्रतियोगी परीक्षाओं का सिलेबस, और इन दोनों के बीच में बनी हुई खाई को दूर करने के लिए एक पुल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नाम के ऊपर जाने जाते हैं। महोदय, ये सारा जो मायाजाल है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, ये हमारे ईस्टर्न एशिया के अंदर शुरू होता है। साउथ कोरिया, चीन, जापान, भारत। एक शब्द है जापान में, जुकेन जिगोकू, जुकेन जिगोकू, यानी एंट्रेंस परीक्षाओं का नर्क। इसका अर्थ है जापान में यानी कोचिंग इंस्टीट्यूट, यानी ऐसा नर्क जो कर दे बेड़ा गर्क। महोदय, विषय यह है कि कोचिंग की जरूरत कहां है? पढ़ाई के लिए, एंट्रेंस के लिए, नौकरी के लिए। एक ऐसा मायाजाल, हमारा एजुकेशन सिस्टम लगभग कोलैप्स होता जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, चलिए राजस्थान विश्वविद्यालय में, किसी और विश्वविद्यालय में, किसी सरकारी कॉलेज में अगर एक भी कमरे में पढ़ाई होती मिले, लेकिन चले जाइए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वो जरा सा भी खाली मिले। इसका कारण है कि हम शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं और शॉर्टकट अपनाते जा रहे हैं। यह शॉर्टकट है कोचिंग इंस्टीट्यूट। जिस तरह से हमारा देश के महानगर कंपटीशन कैपिटल के अंदर बदलते जा रहे हैं, हमारा राजस्थान कोचिंग कैपिटल के रूप में बदलता जा रहा है। हमको केवल यह नजर आता है कि 60,000 करोड़ का यह कोचिंग का व्यवसाय 28 के अंदर 1.33 लाख करोड़ का हो जाएगा। क्या यह केवल पैसे से जुड़े विषय हैं? आज तक कोई भी आत्महत्या हुई हो, उसमें किसी को सजा मिली हो तो मेरे से ज्यादा आदरणीय माननीय कोटा से आने वाले वरिष्ठ विद्वान सदस्य ज्यादा जानते होंगे। क्यों आवाजें आती हैं कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं? हम इनको और जोड़ना चाहते हैं। जो प्राधिकरण खड़ा करना चाहते हैं वो क्या करेंगे सिवाय भ्रष्टाचार के? जेडीए की स्थिति देख लीजिए, एक नया प्राधिकरण खड़ा कर दीजिए, अफसरों का जाल खड़ा कर दीजिए। ये जो भारत सरकार की गाइडलाइन है जनवरी 2024, ये क्या कहती है? राजस्थान के लिए कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, साथ साथ चलो। डबल इंजन की सरकार, साथ साथ चलो। फिर ये कहां से सवाल आता है कि वो मानते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन के बाद या 16 वर्ष की उम्र होने के बाद कोचिंग में दाखिला ले सकेंगे, उसके बाद ही ले सकेंगे। फिर हमारे इस बिल के अंदर यह धारा क्यों गायब है? क्यों गायब है? आदरणीय सभापति महोदय, हमारा यह बिल कहीं मत्स्य न्याय का प्रतीक तो नहीं है कि छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती है। महोदय, हमारा यह जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है, ये कहती हैं कि 25,000 या 1 लाख, पहली गलती पर 25,000, दूसरी गलती पर 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके बाद उसके निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
मैं आदरणीय मंत्री महोदय से विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि 1 साल के अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम है जो राजस्थान को इतना सस्ता बना दिया कि यहां पहली गलती पर 2 लाख और दूसरी गलती पर 5 लाख, यानी जो 5 लाख दे सके वो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाए, जो नहीं दे सके वो घर में जाए। क्या हमने ये छोटी मछलियों को खाने के लिए बनाया बिल? लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद, बिल के अंदर अच्छी शुरुआत हुई है। आदरणीय सभापति महोदय, इस बिल के लिए सुप्रीम कोर्ट उस समय भी कह चुका है जब राजस्थान के अंदर आदरणीय भजन लाल जी की सरकार नहीं होती थी। उसके पहले भी विषय आ चुके हैं, लेकिन ये इतना बड़ा माया जाल है, कहीं पर ओम की आवाज आती है, कहीं ओम शांति की आवाज आती है, कहीं प्रभु की आवाज आती है, लेकिन ये लोग इतने ज्यादा ताकत में आ चुके हैं महोदय कि कहीं राजस्थान के शैक्षणिक सिस्टम को कोलैप्स नहीं कर दें। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। पिछले साल हमारे शहीद कैप्टन अमित भारद्वाज जी के जन्मोत्सव पर जयपुर की 10 प्रमुख स्कूलों के छात्र बैठे हुए थे। उनसे एक बड़े पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति का नाम पूछा गया। उससे छोटे पद पर हैं वो, लेकिन लोगों ने कहा वह नाम है श्रीमान मदन दिलावर। क्या स्थिति है? क्या शिक्षा देने जा रहे हैं? जब हमारे देश के अंदर महाराणा सांगा की आलोचना पर तकलीफ नहीं हो तो हसन खां मेवाती को कौन याद करेगा? कौन याद करेगा अब्दुल हमीद को? कौन याद करेगा अशफाकुल्लाह को? कौन याद करेगा एपीजे अब्दुल कलाम को? तो जो महाराणा सांगा के ऊपर आज राजस्थान शांत बैठा है, अगर कोचिंग संस्थाओं की बात करेंगे तो वो कभी महाराणा सांगा पढ़ाने वाले नहीं हैं। इसलिए आदरणीय सभापति महोदय, मेरी प्रार्थना है कि अफसरशाही से ऊपर उठकर प्रेमचंद जी बैरवा साहब दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, दिखा दीजिए कि इन अफसरों का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। दिखा दीजिए, दिखा दीजिए हम कांग्रेस से अलग हैं, दिखा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम, जय महाराणा सांगा। श्री कालीचरण सर्राफ।